दोस्तों आज पेश है अंगूठी के दीवाने राजवंशी है। ये कवर चित्र है इसका। बहुत समय पहले की बात है। ज्योति नगर में बहुत दूर एक हवेली में जादूगर कालचक्र रहता था। उसके चंद्रनाथ और वैश्यचक नाम के दो शिष्य। कालचक्र अपने शिष्यों को बहुत से जादू सिखाए थे। एक दिन एक नए जादू सिखाने के लिए उन दोनों को घने जंगल में ले गया। गुरुजी, आप आज आप हमें क्यों जंगल में क्यों लाए हैं? आज मैं तुम्हें ऐसा जादू सिखाना चाहता हूँ जिससे सहायता से तुम अपने शत्रुओं को पराजित कर सको। कालचक्र यह कह रहा था कि तभी उसकी नज़र हिलते हिलते दिखाई दी। और गुरुजी, इन शेरों से हमें बचाइए, डरो नहीं, यह शेर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। यह शेर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। देखो, मैं अभी तुम्हें अपने जादू से इन्हें कैसे भगाता हूँ। और पलक झपकते ही कालचक्र ने मंत्र बोलकर हाथ ऊपर किए कि अगले ही क्षण देखो वो जादू उत्पन्न आग की लपटी के कारण शेर आगे नहीं बढ़ सके। इस तरह आग लगाकर तुम अपने शत्रुओं को अपनी सुरक्षा से कर सकते हो। शेर वहाँ रुक नहीं सके। शेरों को जंगल में दूर भाग जाने के बाद, अच्छा अब तुम्हारा ऐसा जादू सिखाता हूँ जो तुम्हें शत्रुओं के बीच गिर जाने के से बचा लेगा। लेकिन इसके लिए नगर में चलना होगा। और फिर वे तीनों नगर में चल दिए। नगर में पहुंचने के बाद कालचक्र दोनों शिष्यों को एक स्थान पर रुकने को कहा। तुम दोनों यहीं खड़े होकर देखना कि मैं ऐसी कौन सी गड़बड़ करता हूँ। ये लोग मुझे मारने दौड़ेंगे और मैं अपने जादू से गायब हो जाऊंगा। और कालचक्र ने सड़क पर चलते लोगों के बूढ़े आदमी पर धन की थैली छीन ली और तेजी से दौड़ पड़ा। और चोर चोर पकड़ो पकड़ो, मेरी थैली भाग रहा है, चोर चोर पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और कुछ ही देर में लोगों ने कालचक्र को घेर लिया। मारो मारो, यह बूढ़ा थैली लेकर भाग रहा था। अब इतना मारो कि यह फिर चोरी न कर सके, मारो मारो। लेकिन अभी लोग आगे बढ़कर कालचक्र पर प्रहार करते इसे जादू से धुआं फैला। अरे यह धुआं कैसा! और जब धुआं चढ़ा तो कालचक्र वहाँ नहीं था। अरे कहाँ गायब हो गया? वह चोर कहाँ गया? अरे चोर तो कोई जादूगर लगता है था। और चंद्रनाथ और वैश्यचिक अपने गुरुजी के जादू से प्रशंसा करते हुए आगे की ओर चल दिए। अभी वे दोनों तालाब के किनारे पहुंचे थे। और वैश्यचिक और चंद्रनाथ, कहाँ जा रहे हो? ओ गुरुजी, आप तुम दोनों के घर पहुंचने पर मैं इस जादू मंत्र को सिखा दूंगा। और इस तरह दोनों को जादू सिखाते हुए बहुत दिन बीत गए। एक दिन, अब तक मैंने तुम्हें जो जादू सिखाए हैं वह लोगों को भ्रमित करने वाले थे। इसका प्रभाव अधिक देर तक नहीं रह सकता। लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा आश्चर्य दिखाऊंगा कि वास्तविक होगा। और अपने कक्ष में पहुंचकर जादूगर काल तंत्र ने दोनों को एक अंगूठी दिखाई। यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है। यह अंगूठी जमीन पर रगड़ते ही एक जिन को बुला सकता हूँ। देखो, अभी तुम्हें इस अंगूठी को जमीन पर रगड़ता हूँ। यह कहकर जमीन पर बैठकर कालचक्र ने अंगूठी को जमीन पर रगड़ने लगा। और देखते ही देखते धुआं फैल गया। और फिर देखते ही देखते वहाँ एक जिन प्रकट हो गया। हा हा हा, बोलो मेरी आका, मैं आपके लिए क्या देश है? अंगूठी के जिन, ज्योति नगर के राजा धनेश के कक्ष में एक स्वर्ण मूर्ति रखी है। तुम उसे मूर्ति को उठा कर ले आओ। जो अंगूठी का जिन। और कुछ ही देर में राजा धनेश की मूर्ति को उठा कर ले आया। यह लीजिए
मेरे मालिक, यह मूर्ति ले आया हूँ, और कोई आदेश दे दिए मालिक, अब तुम जा सकते हो। जिन तुरंत वहाँ से चला गया। और उस रात चंद्रनाथ और विश्वनाथ को सो नहीं सके, उस जादुई अंगूठी के बारे में सोच रहे थे। सचमुच यह अंगूठी जादुई अंगूठी है। एक बार यह अंगूठी मेरे हाथ लग जाए तो फिर मैं पास किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। अंगूठी से निकलने वाला जिन, मैं एक विशाल महल बनवाऊंगा और फिर किसी राजकुमारी से विवाह करके उसके साथ रहूंगा। मुझे किसी यह तरकीब से अंगूठी लेनी चाहिए। और तभी किसी की आवाज़ सुनकर दोनों चौंक गए और दबे पांव चलते हुए कालदूत के कक्ष में पहुंचे। जादूगर तुम्हें जादूगर तुम्हें अंगूठी का जिन का रहस्य अपने शिष्यों को नहीं बताना चाहिए था। अगर उसकी नीयत खराब हो गई और वे अंगूठी चुरा ले गई तो तुम चिंता न करो गंगाराम। तुम चिंता न करो गंगाराम, फिर वह फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे पास ऐसा मांत्रिक जल है जिसे छिड़कने से जल जिन में जल जाएगा। और मांत्रिक जल मैंने इस मूर्ति में छिपा कर रखा है। बहुत अच्छा जादूगर, इसलिए वह मांत्रिक जल का रहस्य उन्हें नहीं बताया। और दोनों के मन में अंगूठी और मांत्रिक जल को हथिया लेने की तरकीब सोचने लगे और कक्ष की ओर लौट गए। ओह, मुझे यह दोनों चीज़ चुरा कर लेनी चाहिए। एक बार जिन वाली अंगूठी हाथ लग जाए फिर मैं यहाँ से दूर भाग जाऊँ। और बहुत दिनों तक जादूगर अंगूठी और मांत्रिक जल को पार नहीं लेने की तरकीब सोचते रहे, लेकिन उन्हें कोई तरकीब न सूझी। अचानक एक दिन कालचक्र बीमार पड़ गया। वह मुझे लगता है अब मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूँगा। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा न कहिए, भगवान आपको बहुत लंबी आयु देगा। गुरुजी, आप अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। परंतु मन ही मन दोनों कुछ और ही सोच रहे थे। अगर वह बूढ़ा जल्दी ही मर जाए तो वह दिन वाली अंगूठी पर कब्जा कर लूँ। लगता है यह बूढ़ा जल्दी नहीं मरने वाला। मुझे यमलोक पहुंचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और उसी रात मैंने यह दवा में विष मिला दिया है। इसे पीते ही गुरुजी बोलराम हो जाएगा और फिर मैं जादुई अंगूठी मेरी हो जाएगी। और विषैली दवा लेकर वह कालचक्र के पास पहुंचा। मैंने आपके लिए बहुत बड़े वैद्य से दवा लाकर आहू से पीने बाद ठीक हो जाओगे। मुझे तो किसी दवा से ठीक होने की आशा नहीं है। तुम जिद करते हो तो पी लेता हूँ। और कालचक्र दवा पीकर बिस्तर पर लेट गया। और चित्रनाथ किसी दूसरी योजना में लगा हुआ था। अब उस बीमार बूढ़े को मरने में अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। आज रात ही मैं उसे हत्या करके वह अंगूठी प्राप्त कर लूँगा। और फिर कालचक्र कमरे में पहुंचकर उसने कमरे के भीतर की ओर देखा। ओह, बड़ी गहरी नींद सो रहा है। अभी इसे मौत की नींद उतार देता हूँ। और चंद्रकाल ने एक ही प्रहार से कालचक्र को मौत की गहरी नींद सुला दिया। ओह, मुसीबत से तो छुटकारा मिला। अब जल्दी ही वह जादुई अंगूठी ढूंढ लूँ चाहिए और वैश्य के यहाँ आने से पहले छूमंत्र हो जाना चाहिए। लेकिन अभी वह जादूगर अंगूठी अभी ढूंढने के लिए आगे बढ़ा था कि तभी वैश्य वहाँ पहुँच गया। हाँ 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 हाँ, मैं यहाँ ही भी जानता था कि जादुई अंगूठी लेने के लिए तुम गुरुजी की हत्या की है। लेकिन क्या? लेकिन तुम उस अंगूठी को नहीं ले सकते क्योंकि तुम जानते नहीं, गुरुजी को विष देकर मैं पहले ही मार चुका हूँ। उसकी अंगूठी मेरा अधिकार हो गया। नहीं नहीं, वह अंगूठी तो उसी का अधिकार होगा जो
उसे पहले ढूंढ लेगा। और फिर दोनों जादूगर काल चक्कर की कक्ष में जादुई अंगूठी ढूंढने लगे। ओह, यहाँ भी नहीं है, पता नहीं जादूगर ने वह कहाँ छुपा कर रखा है। अंगूठी जल्दी ही मुझे मिलनी चाहिए, नहीं तो सब किए पर दरे पर पानी फिर जाएगा। और आखिरकार आखिरकार कुछ देर बाद वृश्चिक को अंगूठी मिल गई। आह, अंगूठी मिल गई, अब मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं बन सकता। और धड़ाक, और अगले ही क्षण चंद्रग्रहण झपट पड़ा। आह, और चंद्रनाथ ने पास की तलवार उठाई और दीवार पर खींच ली। और तड़ाक तड़ाक, कोई किसी से हार मानने को तैयार नहीं था। और तभी चंद्रनाथ ने एक भरपूर बार वृश्चिक के हाथ से तलवार छूट गई। अब जिंदगी और अंगूठी दोनों मेरे हाथ में है। बोलो, क्या अब भी तुम्हें अंगूठी लोगे? नहीं नहीं, मैं अंगूठी नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी चाहिए। छोड़ दो मुझे, जीने दो मुझे। हाँ हाँ हाँ, आओ जाओ, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया, भाग जाओ। अब यह मेरे सामने कभी नहीं मत आना। लेकिन तभी चंद्रकांत पीछे मुड़कर जादुई अंगूठी को उठाने के लिए बढ़ा और वृश्चिक पलक झपकते ही तोता बनकर अंगूठी पर झपटा और उसे चोंच में दबाकर उसकी आंखों से ओंजल होता चला गया। ओह वृश्चिक, तुझे जादुई अंगूठी नहीं ले जाने दूंगा, मैं तुझे मारकर अंगूठी छीन लूँगा। और अगली ही पल चंद्रनाथ अपने को बाज के रूप में परिवर्तित किया और तोते के पीछे उड़ चला। और जल्दी ही वह वृश्चिक के पास पहुंचा। टें 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 टें, ची ची ची। और बाज बने ने तोते के पंजे में जकड़ लेना चाहा, लेकिन वृश्चिक तुरंत ही तोते से शेर में परिवर्तित हो गया। ओह, वृश्चिक शेर बन गया, मुझे हाथी बनकर इसका काम तमाम कर देना चाहिए। और अगले ही पल चंद्रका ने अपने सूंड में अपने हाथी के रूप में परिवर्तन कर लिया। दाड़ दाड़, और चंद्रकांत बचने के लिए वृश्चिका गति से भाग निकला। ओह, यह अंगूठी लेकर भाग रहा है, मुझे और तेज दौड़ना चाहिए। और कुछ देर बाद वृश्चिक चंद्रकाल से दूर निकला चुका था। चंद्रकाल के यहाँ आने से पहले मुझे वास्तविक रूप परिवर्तन होकर गुफा में छिप जाना चाहिए। और वृश्चिक भी गुफा में छिपने से कुछ देर बाद चंद्रका वहाँ पहुँचा। ओह ओह नहीं, मुझे पता नहीं दुष्ट कहाँ छिप गया। चंद्रका इधर उधर देखने लगा और ज़मीन पर मनुष्य के पश्चात देख कर चौंका। ओह, किसी मनुष्य के पाँव के निशान। इसका मतलब वृश्चिक ने वास्तविक रूप में आकर गुफा में फिर अवश्य गुफा में छिप गया होगा। और तुरंत ही चंद्रनाथ ने अपने वास्तविक रूप में आकर परिवर्तन किया और गुफा का मुंह चट्टान से बंद करके उसे भूख प्यास से मरने के लिए प्रतीक्षा करूंगा। लेकिन उसकी प्रतीक्षा करते अधिक देर नहीं हुई थी कि वृश्चिक ने अपनी जादुई शक्ति से चट्टान को फोड़ दिया और वृश्चिक गुफा से बाहर निकलकर चंद्र पर टूट पड़ा। अब तुझे अंगूठी नहीं भागोगे। ओह, मेरे पास जादुई अंगूठी है, मैं अंगूठी का जिन बुलाकर तेरी हत्या कर दूंगा। तू भूल रहे हो कि वृश्चिक उस अंगूठी के जिन को मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता, क्योंकि मांत्रिक जल मेरे पास है। उसे छिड़कने से जिन मेरे पास नहीं आ सकता।
ओह, सच में चंद्रनाथ कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अब बचने के लिए एक तरीका है, यहाँ से किसी तरह भाग निकलूं। और यह सोचते ही वृश्चिक ने अपनी जादुई शक्ति से अपने पास धुआं फैला दिया। और जब वह धुआं छटा तो वह वृश्चिक गायब हो चुका था। ओह, आखिर वह अंगूठी लेकर गायब हो गया, लेकिन वह मुझसे बचकर नहीं जाएगा। कहाँ, मैं उसे पाताल में भी खोज ढूंढ लूँगा। और वृश्चिक भाग कर एक जंगल में पहुंचा, जहाँ एक बड़े वृक्ष के खोखले खोखले में उसने अंगूठी को छिपा दिया। यहाँ इस अंगूठी को सुरक्षित रहेगी, कुछ दिनों बाद आकर निकाल ले जाऊंगा। और वृश्चिक वहाँ से गायब हो गया। लेकिन वृश्चिक के नहीं जानता था कि उस खोखले में अंगूठी छिपाते हुए देख लिया उसे जाते हुए युवक रणधीर उस युवक के पास आया। यह व्यक्ति ने जरूर यहाँ कुछ छिपाया लगता है, अवश्य ही उसे धन छिपाया होगा। उसे खोखले में हाथ डाल कर ढूंढना चाहिए। और कुछ देर बाद उसके हाथ में अंगूठी टकराई और उसने तुरंत बाहर खींचा। वो बाहर निकाल के देखा, अरे ये तो सोने की अंगूठी। और रणधीर ने एक बार फिर इधर उधर देखा और अपने गांव की तरफ दौड़ पड़ा। माँ यह सोने की अंगूठी देखेगी तो बहुत खुश होकर इसे बेचने के हम धनी बन जाएंगे। और तेजी से दौड़ता हुआ रणधीर कुछ समय में अपने घर पहुंचा और अपनी माँ को वह अंगूठी दिखाई। माँ देखो, मुझे जंगल में एक पेड़ की खोखले में यह सोने की अंगूठी मिली है। अरे यह तो सोने की अंगूठी है। रणधीर, सच बता, तू अंगूठी कहाँ से चुरा कर लाया? माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर विश्वास कर, मैंने एक अजीब से आदमी को वह अंगूठी छपाते देखा। लेकिन उसकी माँ ने इस बात पर भी विश्वास नहीं किया और उसे पीटने लगी। रणधीर से बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन गिर पड़ा। ओह, अब नहीं छोड़ूंगी, सटा खाए मर गया। और रणधीर के उठने की कोशिश की तो धुआं जमीन के रगड़ के उठने लगा और देखते ही धुआं फैलने लगा। और फिर अगले क्षण वहाँ विशाल जिन प्रकट हो गया और रणधीर और उसकी माँ बुरी तरह चीख पड़े, रणधीर तुम यह दोनों को खा जाएगा, बचाओ। और रणधीर ने डरते डरते जिन से कहा, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? ये मेरे मालिक, मैं इस अंगूठी का जिन हूँ। यह अंगूठी जिसके पास होगी मैं उसका दास रहूँगा। बोलो, मेरे लिए क्या आदेश है? अंगूठी का जिन, इसका मतलब यह अंगूठी जादुई है। अवश्य ही वह आदमी कोई जादूगर होगा। बोलो मेरे मालिक, मेरे लिए क्या आदेश है? हाँ हाँ, तुम्हें खाना लाओ, हलवा, पूरी, खीर, ढेर सारी मिठाइयाँ। आज हम पेट भर के खाना चाहते हैं, अभी लो मालिक। और कुछ देर बाद जिन ने तरह तरह के पकवान लगा दिए। बोलो मेरे मालिक को और क्या चाहिए? और कुछ नहीं, अब तुम जाओ, हम आराम से खाना चाहते हैं। और जिन वहाँ से तुरंत चला गया। और यह दोनों जल्दी जल्दी पकवान खाने लग गए। आह, क्या स्वादिष्ट भोजन है, मैंने कभी नहीं खाया। बेटा, तेरे खाना तो राजा महाराजाओं को ही खा सकते हैं। कुछ दिन बाद रणधीर, क्यों न हम जिन को बुलाकर टूटे फूटे घर की जगह एक ऊंची हवेली बनवा लें? तुम ठीक कहती हो माँ। तब वो जिन को बुलाकर ऊंची हवेली बनवा लेते हैं। और उधर जिन ने अंगूठी को 3 बार रगड़ा और जिन प्रकट हो गया। जिन, हमारे लिए एक ऊंची हवेली और उस बहुत से अनाज और धन भर दो। मालिक, आप एक बार में आंखें बंद करके खोलोगे तो ऊंची हवेली और आपको तैयार मिलेगी। और पलक झपकते ही ऊंची हवेली बनकर तैयार हो गई। माँ देखो, ऊंची हवेली में बैठे आराम से, कितना ऊंची हवेली है। आह, अरे सचमुच हम जिन, ये तो हमारी किस्मत ही बदल दी। अब मज़े से इस हवेली में रहेंगे। और उधर वृश्चिक अंगूठी लेकर भाग जाने से चंद्रकांत बहुत परेशान था। वृश्चिक के नगर नगर ढूंढता फिर रहा था। एक दिन उसे किसी नज़र में वृश्चिक नज़र नहीं आया। वृश्चिक, अब तू मेरे हाथों नहीं बच सकता।
नहीं जा सकता। अब ये जादुई अंगूठी लौटानी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारे प्राण ले लूँगा। और इतना कहते ही चंद्रसेन ने वृश्चिक को हाथ में उठाया और जोर से घुमा दिया। आह! वृश्चिक नीचे गिरते ही चीख पड़ा, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। ओह! आज मैं तुझसे अंगूठी लेकर रहूँगा। और दोनों एक दूसरे से उलझ कर लहूलुहान होकर सड़क पर भारी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। उन्होंने सैनिकों ने अपनी ओर बढ़ते देखा। पकड़ो इन बदमाशों को, बंदी बना लो, महाराज के पास ले चलो। ओह! इनके पास आने से पहले गायब हो जाना चाहिए। और फिर दोनों धुआं चटाते दोनों गायब हो गए। दोनों कहाँ गए? अरे अदृश्य हो गए, ये जादूगर थे। अरे दोनों गायब हो गए, जादूगर। और फिर दोनों एक जंगल में पहुंचे और सैनिक बचकर भाग आए, लेकिन मेरे हाथों बचकर नहीं जा सकता। तुम मुझे मार भी दोगे तो मैं अंगूठी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने अंगूठी मेरे पास है ही नहीं। तुम्हारे पास नहीं है अंगूठी, कहाँ गई? ओह! यह तो मैं भी नहीं जानता। मैंने अंगूठी को एक वृक्ष के खोखले में छिपाया था, लेकिन वहाँ से कोई उसे चुरा कर ले गया। उस अंगूठी की चोरी करने वाला जिन उसकी सहायता से बहुत धनी मान बन चुका होगा। अरे हाँ, हम ऐसे आदमी का पता करना होगा जो बहुत जल्द दिनों में अचानक बहुत धनी बना हो। फिर दोनों अंगूठी चोर को ढूंढने निकल पड़े। और अंगूठी चोर को ढूंढते ढूंढते एक दिन दोनों रणवीर के गांव सूरजपुर में पहुंच गए। विरज मुझे अंगूठी चोर को ढूंढते कितने दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक हम उसका पता नहीं चल पड़ा। हाँ, यही तो मेरे भी सोच रहा हूँ, पता नहीं वह अंगूठी लेकर कहाँ छिप गया। बातें करते करते दोनों कुएं के पास पहुँचे। अरे बहुत जोर से प्यास लगी है, कुएं में पानी पी लेते हैं। प्यास तो मुझे भी लग रही है, चलो, थक गए हैं, भी बहुत गए हैं। उधर कुएं में कड़ी औरतें आपस में बात कर रही थी। रणधीर की तो रातों रात किस्मत बदल गई। हाँ बहन, रोटी रोटी के लाले पड़े थे, कहाँ राजा महाराजाओं के ठार से रह रहा है। और देखो उसके गांव में सबसे ऊंची हवेली बनाई है। अरे हवेली नहीं, महल है, महल। तो जादूगर उसकी बात चौंक सुन पड़े। पानी, हाँ, जोर से प्यास लगी है, पानी पीना है। तुम अभी किसे रातों रात धनवान बनने की बात कह रही थी? तुम पानी पियो, पानी, और चलते बनो। ऊंची हवेली वाले तुम्हें बाँस की रोटी भी नहीं देंगे। धन बनाते ही उनका स्वभाव बदल गया है। अच्छा, यह बता दो कि वह इतना धनवान कहाँ से मिला? यह तो राम ही जाने उन्हें इतना धन कहाँ से मिला। हम तो यह जानते हैं कि ज़रूर कोई राजा का खजाना उनके हाथ लग गया है। इतना सुनते ही वृश्चिक, जल्दी से मेरे साथ चलो और ऊंची हवेली के मालिक से मिलते हैं। उन्हें पानी मिलने के बाद ही पानी पिएंगे। और फिर वृश्चिक हाथ पकड़ता हुआ खींचता हुआ ले चला और ऊंची हवेली के पास पहुंचकर उसने कुछ देर न लगी और चंद्रनाथ ने हवेली का दरवाज़ा खटखटाया। को क्या बात है, तुम दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे थे? कई दिनों से भूखे प्यासे, कुछ खाने को मिल जाता है तो बहुत मेहरबानी होगी। भागो यहाँ से, तुम्हें कोई कुछ नहीं मिलेगा। मालकिन आ गई तो नौकरी से धक्के देकर निकाल देगी। अरे इतना धन होने के बाद भी तुम्हारी मालकिन कुछ दान क्यों नहीं करती? यह सब तो नहीं जानती, रातों रात धनी बनने के मालिक का स्वभाव बदल गया है। कभी किसी को भीख नहीं देती। इतना कहकर सोचकर दोनों बार लौट गए। कुछ देर चलने के बाद वृश्चिक, लगता है अंगूठी इस जन्म में हमें नहीं मिलने वाली। तुम ठीक कहते हो भैया, वह आखिर उम्मीद थी, वह भी ख़त्म हो गई। अब तो नगर में जाकर काम शुरू करूँगा। और फिर एक दूसरे से विदा लेकर अलग अलग रास्ते पर चल पड़े। जादुई अंगूठी तो उसी घर में है, लेकिन मुझे वृश्चिक के कारण चुप रहना पड़ा। अवश्य ही वह घर का मालिक के पास जादुई अंगूठी है, तभी वह रातों रात इतना धनी बन गया। काफ़ी दूर चलने पर जयशांत रुका गया।
एकाएक रुक गया। अब वृश्चिक का काफ़ी दूर निकल गया है, मुझे वापस लौटकर किसी तरकीब से जादुई अंगूठी हासिल करनी चाहिए, यह सोचो चंद्रभान लौटा। और रास्ते में उसने सन्यासी का वेश परिवर्तन किया और कुछ देर बाद ऊंचे हवेली के सामने खड़ा था। अलख निरंजन कैलाशपति भगवान शिव शंकर के दर्शन करके आ रहा हूँ बेटी, आओ आओ महाराज, यहाँ जाओ जाओ महाराज, यहाँ कोई भिक्षा नहीं मिलती। हम कुछ लेने नहीं देने आए हैं, पलक झपकते ही तुम्हारी करोड़पति बना सकते हैं। सच महाराज, बिना कुछ बना दीजिए धनी, मुझे क्या करना होगा? बस तुम्हें कोई पुरानी सी सोने की अंगूठी लाकर मुझे देनी होगी और कुछ देर में वह नौकरानी घड़े में रखी हुई सोने की अंगूठी उठा लाई। यह लीजिए महाराज, और यह मुझे बना दीजिए धनी। ओह, जादुई अंगूठी! और चंद्रनाथ ने सोने के बहुत से जेवर बनाकर नौकरानी को दे दिए और वह अंगूठी लेकर भाग निकला। कुछ ही देर बाद रणधीर और अपनी माँ के साथ लौटा। राधा, इस पोटली में क्या बांध कर रखा है? कुछ नहीं मालकिन। और रणधीर की माँ ने पोटली खोल कर देखा, मालकिन एक सन्यासी आए थे, मैंने उन्हें एक पुरानी अंगूठी देकर सारे सोने के जेवर ले लिए। नौकरानी की बात सुनते ही रणधीर चौंक गया। ओ, क्या तुमने भीतर मटके में रखी अंगूठी उस सन्यासी को दे दी? हाँ, उस पुरानी अंगूठी की देकर इतने सारे सोने के जेवर ले लिए। और उस समय वृश्चिक भी अंगूठी लेने के लिए रणधीर के घर के बाहर आ चुका था। ओह, सत्यानाश हो राधा, कर दिया तूने माँ, इस जादुई अंगूठी सन्यासी को दे दी जिसने तूने जिन प्रकट होता था। ओह, हम बर्बाद हो गए। और वृश्चिक ने जब यह सुना, इसका मतलब चंद्रभान अपना काम कर गया है, अवश्य ही मुझे नौकरानी से अंगूठी ऐंठ ठग ले गया है और उसे ढूंढना होगा। यह सोचकर वह वृश्चिका का चल पड़ा। उधर चंद्रभान अंगूठी के जिन की सहायता से घने जंगल में एक विशाल महल बनवाया और बड़े आराम से रहने लगा। एक दिन वह रथ पर सवार होकर ज्योति नगर में घूमने निकला और अभी वह नगर में पहुंचा ही था कि राजकुमारी आभा का रथ पर सवार होकर इधर आते देखा। हटो हटो, राजकुमारी आ रही है, पीछे हटो, अपना रथ पीछे हटाओ। चंद्रभान ने राजकुमारी आभा को देखा तो बस देखता ही रह गया। सचमुच राजकुमारी तो बहुत सुंदर है, मैं इसे राजकुमारी को विवाह करूंगा। और उसने अगले ही दिन महल में जाकर राजकुमारी से मिलने का निश्चय किया। और अगले दिन सज धज कर राजकुमार राजा धनंजय के महल में पहुंचा और राजा अपने आमंत्रण बताया और क्रोधित हो उठे। क्या कहा, तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो? लेकिन सैनिक की बंदी बना दो और कारागार में डाल दो। ठहरो महाराज, ठहरो, यदि तुम्हें मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता ना होगा। सैनिकों, इसे बंदी बनाकर कोड़े से इसकी खाल उधेड़ दो, यह मर ना जाए तब तक कोड़े मारते रहो। और लेकिन ऐसा कुछ करने से पहले सैनिक को उसे बंदी बना लेते, तभी ये आगे बढ़े। उसने अंगूठी को ज़मीन में रगड़ा और अंगूठी से धुआं निकलने लगा। और देखते जिन प्रकट हुआ। बोलो मेरे मालिक, क्या कहा? इस अंगूठी के जिन, थोड़ी देर में इन सैनिकों को मरम्मत कर दो। और चंद्रनाथ के आदेश पाते ही जिन सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। आह बचाओ, आह मर गया। और जिन थोड़ी देर बाद जिन सैनिकों को मार मार कर उसे भय से भाग निकले। ओह, राजकुमारी भाग रही है, जिन राजकुमारी को पकड़ो, वह भाग रही है। सैनिकों, जिन पर हमला करो और राजकुमारी को बचाओ। और जिन ने राजकुमारी को अधिक दूर भागने नहीं दिया। बचाओ बचाओ, पिताजी बचाओ। ओह, आओ मारो, बचकर न जाने पाए। और जिन ने एक जोर से फूंक मारी और सब उड़कर दूर गए। उसके बाद जिन
नाथ को राजकुमारी को अपने साथ जंगल में बने महल की तरह उड़ गई। वो मेरी बेटी को जिन ले गया, अरे जिन राजकुमारी को उठाकर ले गया, और जिन उन दोनों को लेकर विशाल महल की छत पर उतरा। राजकुमारी तुम्हें इसे विवाह करना चाहता होगा, नहीं तो मैं तुम्हें महल में कैद करके रखूँगा। नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगी। देख लेना, तुम एक दिन तुम्हारे पिताजी आक्रमण करके तुम्हें छुटा ले देंगे। हाँ हाँ हाँ, उस दिन ऐसा प्रबंध कर दूंगा कि वह यहाँ कोई नहीं आ सकेगा। और चंद्रभान ने बुदबुदाती मंत्र से घने जंगल में भयानक भयानक जंगली जानवर प्रकट करने लगा। और चिंगाड़ चिंगाड़, राजकुमारी में मेरे बनाए गए इन जादुई जानवरों को महल के पास कोई नहीं आने देगा। और यदि तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी, वरना नहीं करना, वरना ये जंगली जानवर तुम्हें खा जाएंगे और पल भर में की देर नहीं लगाएंगे। उधर चंद्रभान और चंद्रनाथ जिन की सहायता से राजकुमारी आशा को उठा ले जाने की राजा धनंजय ने बहुत परेशान हो गई। उन्हें राज्य में घोषणा करवाई, डम डम डम। सुनो सुनो सुनो, कोई भी युवक राजकुमारी आशा को जिन से मुक्त करवा कर लाएगा, उसके साथ विवाह कर दिया जाएगा, राशा को आधा राज दिया जाएगा। और कुछ दिन वैश्विक ने राजा की घोषणा सुनी। इसका मतलब चंद्रभान जिन की सहायता से राजकुमारी को उठा कर ले गया है। अब मुझे खोज कर अंगूठी और राजकुमारी दोनों को ले आऊँगा। यह सोचकर वैश्विक चंद्रनाथ की तलाश में निकल पड़ा। और आखिर एक दिन जब वृक्षक उस घने जंगल में पहुंचा जहाँ दौड़ दौड़ बारे बाप रे, और वृक्षक ने मंत्र बुदबुदाए और दोनों हाथों में भाले, और फिर उन दोनों भालों से शेर पर मारने की पल भर देर न लगाई। उन शेरों का मारकर वृक्षक मुड़ा ही था कि भयानक हाथियों को अपने ओर आता देखा। वो इतने भयंकर और विचित्र हाथी अवश्य ही इन्हें चंद्रनाथ ने अपने जादू से बनाया है। इसका मतलब वह आसपास ही कहीं होगा। जादुई शक्तियों से उन हाथियों को मारकर वृक्षक आगे बढ़ा और कुछ और जल्दी ही चंद्रनाथ के विशाल महल के पास पहुंचा। ओह, इस घने जंगल में यह विशाल महल, इस महल में चंद्रनाथ ही छिपा होगा। मुझे अपनी सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए होंगे। मुझे देखते ही वह सतर्क हो जाएगा और वह भी समझ जाएगा जिनको सहायता से वह मुझे कहीं और भाग जाए। इसलिए मुझे अवसर देखकर महल में प्रवेश करना होगा। और यह सोचकर वृश्चिक लौट कर जंगल में छिप गया। और उधर रणधीर ने राजा धनंजय की घोषणा सुनी और जादूगर को सारी कहानी समझ गया। ओह, इसका मतलब वह जादूगर अंगूठी का जिन की मदद से राजकुमारी का अपहरण कर लिया है। एक बार अंगूठी मेरे हाथ लग जाए तो फिर जिन और राजकुमारी दोनों को मेरे पास होंगी। यह सोचकर रणधीर जादूगर की तलाश में चल पड़ा। और जादूगर की तलाश में एक दिन रणधीर उस घने जंगल में पहुंच गया जहाँ महल में राजकुमारी को देखा और चौंका। और राजकुमारी जी, मेरा नाम रणधीर है, आपको लेने आया हूँ, आप इस महल से बाहर आ जाए। लेकिन मैं तुम्हें साथ कैसे चल सकती हूँ? मुझे जादूगर ने इस महल में कैद कर रखा है, मुझे से विवाह करना चाहता है। राजकुमारी, जादूगर के पास एक विचित्र अंगूठी है, किसी तरह वह जादूगर से वह अंगूठी लेकर नीचे फेंक दो। ठीक है, मैं उस अंगूठी नहीं ले सकती, वह हर समय उसे पहने रहता है। राजकुमारी, आप उसे विवाह करने की बात कहें और किसी बहाने से अंगूठी ले ले। तभी राजकुमार की दृष्टि आते चंद्रनाथ पर पड़ी हुआ है, जोर से बोली, जादूगर रणधीर, जादूगर आ रहा है, तुम्हें देखते ही मार डालेगा, तुम भागकर कहीं छिप जाओ। और रणधीर ने तुरंत रणधीर को वहाँ से भागकर थोड़ी दूर चला गया। और महल में पहुंचकर चंद्रनाथ ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, अब मैं ज़्यादा दिन प्रतीक्षा नहीं कर सकता, कल सुबह तक तुम्हें मेरे से विवाह स्वीकार
नहीं किया तो मैं तुम्हें मारकर किसी दूसरी राजकुमारी को उठा लाऊंगा। मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें महल में कैद नहीं रहोगे। अरे, विवाह के बाद तुम्हें कैद करने रखने की मुझे क्या ज़रूरत है? तो फिर मैंने तुमसे विवाह करने के तैयार हूँ, कल ही सुबह ही तुमसे विवाह करूँगी। ओ सच? और उस रात राजकुमारी चंद्रनाथ के कमरे में सो गई और के कमरे में ही सो गई और चंद्रनाथ गहरी नींद में सोया था। राजकुमारी धीरे से उठी और जादूगर गहरी नींद में सो रहा है। ऐसे में मुझे जादुई अंगूठी उतार लेनी चाहिए, और लेकिन जादूगर जाग गया तो वह मुझे अवश्य ही मार डालेगा। राजकुमारी आशा ने कुछ सोचा और दीवार के साथ लटकी हुई तलवार उठाकर चंद्रमान की उंगलियों पर प्रहार किया, और राजकुमारी ने फर्श पर गिरी उंगली निकाली और तेजी से बाहर की ओर दौड़ पड़ी। आह, मेरी जादुई अंगूठी लेकर भाग रही है। और लेकिन तभी चंद्रनाथ दरवाजे की तरफ दौड़ता हुआ विरसक प्रवेश किया। चंद्रनाथ, अब तुम मेरे हाथों नहीं बच सकते। तुरंत ही मुझे अंगूठी दे दो, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। ओहो, राजकुमारी अंगूठी लेकर भाग गई। उसे पकड़ो। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे धोखा दे कर भाग जाना चाहते हो। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, विश्वास नहीं आता तो देखो, राजकुमारी मेरी उंगलियां काट कर अंगूठी ले गई। और दोनों फिर दोनों राजकुमारी को पकड़ने निकले और तेजी से दौड़ती हुई राजकुमारी उस खिड़की के पास पहुंची। रणधीर, ये लो अंगूठी ले आई, और यह कहते हुए अंगूठी नीचे फेंक दी। और तभी दोनों जादूगर ऊँट के पास पहुंचे। अब तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकती। लाओ, अंगूठी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें टुकड़े कर दूंगा। मेरे पास अंगूठी नहीं है, मैंने तो उसे नीचे फेंक दिया। दोनों तुरंत नीचे झांकने ने देखा, ओह, अंगूठी तो नीचे पड़े युग के हाथ में है। देखते ही वह जिन बुला रहा है। और देखते देखते अंगूठी जमीन पर रगड़ते ही जिन प्रकट हो गया। बोलो, अब मालिक मेरे लिए क्या गया है? अंगूठी के जिन महल की राजकुमारी के पास पहुंचा दो। और पलक झपकते ही जिन ने रणवीर को राजकुमारी के पास पहुंचा दिया। रणवीर, मुझे बचाओ, राजकुमारी जी को छोड़ दो, लेकिन जिन इनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मूर्ख लड़के, ये जिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे पास ये मांत्रिक जल है, ये जल जब इनको जलाकर अंगूठी मुझे दे दो। ठीक है, तुम्हें जादुई अंगूठी दे देता हूँ, लेकिन पहले तुम राजकुमारी को छोड़ दो। और वैश्विक ने राजकुमारी को छोड़ दिया, और उधर रणवीर ने अंगूठी लेने के लिए आगे बढ़ा। मैं तुम्हें अमृत जल को जिन पर फेंकने का अवसर नहीं दूंगी। और मांत्रिक जल जमीन पर गिर पड़ा। और देखते ही देखते रणधीर ने जिन को आदेश दिया, जिन अंगूठी के जिन इन दोनों जादूगरों को काम तमाम कर दो। और जिन को अपनी ओर बढ़ते देख के दोनों जादूगर भयानक राक्षसों में परिवर्तन हो गए। और अगले ही एक राक्षस ने जिनको एक भारी पत्थर से उछाला। ओह, जान से मार दूंगा। जिन ने पत्थर को जमीन पर फेंक दिया और दोनों राक्षसों को झपट पड़ा। राक्षसों ने एक हाथ पकड़ लिया। अब दोनों तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, जोर से खींचो, दोनों हाथ को तोड़ दो। और लेकिन जिन दोनों राक्षसों से तेजी से मुकाबला करके आकाश में उछाल दिया। ओह, ऊंचाई से गिरते हैं दोनों राक्षस मर गए और वास्तविक रूप में परिवर्तन हो गए। दोनों जादूगरों को मरते देख रणवीर जिन से महल से निकल कर आदेश दिया और महल
से उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर नगर की ओर उड़ चला। और राजमहल पहुंचकर राजा धनंजय ने राजकुमारी आभा और रणवीर के साथ आधा राज्य दे दिया, विवाह कर दिया, राधा राधा दे दिया। समाप्त दोस्तों।